क्या है कुंडली भी सुना दीजिए। गर्गाचार्य जी ने बताया इसका नाम बलराम होगा, हलधर होगा, मूसलधर होगा, बलुआ होगा, अनेक प्रकार के नाम बताए। बोले महाराज इसकी कुंडली क्या है? बोले इसकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, ये बहुत बलशाली होंगे, जो मन में ठान लेंगे वो करके ही मानेंगे, ऐसे ये बलराम जी होंगे। अब बोले महाराज ये तो ठीक है, दूसरे बालक का भी नाम कर दीजिए, मैं दूसरे बालक का भी नाम सुनना चाहती। गर्गाचार्य जी बोले रोहिणी भई गोद श्याम भई कृष्ण श्यामयन हरि सा भवान भगवान पुत्रा। और जैसे ही महाराज नामकरण करने वाले थे, बोले रोहिणी की गोद में जो लेटा हुआ बालक है वो यशोदा का बालक है, और ये तो साक्षात भाग कह पाए भगवान कहना चाहते थे। कन्हैया बोले अरे बाबा, यदि तुमने कह दिया कि साक्षात भगवान है तो मैया एक आरे में बैठा देगी, दो चिरौंजी दो अगरबत्ती लगाएगी, भूखों ही में मर जाऊंगा, माखन का स्वाद ही नहीं ले पाऊंगा। और महाराज भा कहते ही केवल समाधि लग करके रह गई, मुंह बा करके रह गए बाबा। यशोदा बोले अरे बाबा उसको मरना था, हमारे ही दौरे पर आ, कहीं और चला जाता मरने के लिए, यहीं पर क्यों आया मरने के लिए, यहीं पर क्यों आया? यशोदा ने बड़ी जोर का धक्का दिया, जैसी समाधि खुली, अरे ये तो साक्षात आपका भक्त रूप पुत्र होगा। तुरंत वाणी बदल गई, पहले तो कहना चाहते थे भगवान होगा, लेकिन वही वाणी बदल करके कहने लगी ये तो माता पिता का बहुत भक्त होगा। बाबा इसका नाम क्या होगा, मैं नाम सुनना चाहता हूँ। बोले इनके नामों अनेक अनुपा, सारा गोपाल सहस्त्र नाम उठा करके देख लीजिए, पूरा सहस्त्र नाम भरा हुआ 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पूरे 1000 नाम, राम सहस्त्र नाम पूरे 1000 नाम, हयग्रीव सहस्त्र नाम पूरे 1000 नाम। महाराज 24 अवतारों के जितने भी सहस्त्र नाम बने हुए हैं भगवान के, सभी इनके नाम होंगे। मैया बोली जो कोई बात हुई तुमने शास्त्र नाम कह दिया, आखिरकार कोई नाम होगा क्या नहीं? तो बाबा कहने लगे भैया इसका नाम होगा कृष्ण, इसका नाम होगा कन्हैया, इसका नाम होगा गिरधारी। यशोदा बोली बाबा अच्छे नाम सुनाए, हम नहीं मानेंगे ऐसे नाम, इतने टेढ़े मेढ़े नाम कौन लेगा? कृष्ण बताओ कितना टेढ़ा मेढ़ा है कि गरेही में अटक जावे, मैं नहीं ले पाऊंगी। मेरा तो एक का नाम होगा कनुआ, तो एक का नाम होगा बलुआ। प्रेम के नाम रख लिए, बलराम जी को बलुआ और कन्हैया को कनुआ कहने लगे मैया। आज की माताएं तो नाम रखना हो इनका, फिर देखो टिंकू टिंकू सिंकू रिंकू आ अनेक प्रकार के नाम रखे हैं। महाराज हमारे शिष्य झांसी, उसने नाम रखा अपने कुत्ते का नाम जूली, कुतिया का नाम जूली रखा। बताओ ये भी कोई नाम है? ऐसे नाम रखते हैं, जब भी रखो अच्छे नाम रखें। आप जो भी नाम रखें भगवान के नाम पर रखेंगे तो अजामिल की तरह आपका भी तरन तारण हो जाए। लेकिन को मानवे वालों नहीं। टीवी में नाटक जोन चल रहा होगा, उसमें जो नाव न कर रहा होगा, अच्छा वही नाव रखो जे अपनी बिटिया को, वही नाव लड़का को रखो जे। और तो और बड़ी सेंग चल गई अब तो भागो वाली साड़ी चल गई, जो नाटक में देखो वही भागो वाली साड़ी पहनने, भागो वाली अंगूठी चल गई, जोधा पे की नथ चल गई, सब जोधा पे। ऐसा नहीं, जो हमारे ठाकुर जी को स्वीकार श्रृंगार है, यदि हम उसको धारण करेंगे
और उसको पहनेंगे और उसी प्रकार से यदि हम नाम भी रखेंगे अपने बालकों के तो हमारा उद्धार हो जाएगा। पर हमें अपने बालकों का नाम भगवान के नाम पर रखो, जिससे भगवान का नाम हमारी जुबान पर सदा बना रहे। ऐसा नाम रखना चाहिए। नामकरण संस्कार करा करके बहुत सी दक्षिणा दी, गर्गाचार्य जी को विदा किया गया। यहाँ पर कन्हैया को और बलराम जी को लेकर के माताएं अपने महल में आई। एक दिन भोले बाबा के मन में विचार आया, हो ना हो चलो हम दर्शन कर आए। मैंने सुना है कि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण अवतार हुआ है, तो हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो दर्शन करने के लिए जैसे ही आए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भोले बाबा का आगमन हुआ। भोले बाबा आए, अलग जगा दिया। महाराज नंद भवन के द्वारे अलग जगायो और अलग जगा करके मैया ने देखा भोले बाबा आए हुए, तो भोले बाबा को देख करके कहने लगी मैया, अरे बाबा मेरा लाला सो रहा है और तुम दर्शन करने के लिए आ गए हो। मैं दर्शन तुमको नहीं कराऊंगी, तुम्हारा ये अवधूत वेश देख करके मेरा लाला डर जाएगा। डर जाएगा? हाँ। बोले क्यों डर जाएगा? तो मैया कहने लगी, अरे बाबा मत शंख बजावे, अरे पूजू तेरे पाँव। ओ बाबा मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाँव। और पालना में शोभे मेरो जगे जय गोलाल रे। अरे बाबा अपने शंख को बंद कर दीजिए, इस शंख को बंद करो और तुम्हारा ये अद्भुत देख करके मेरा लाला जग जाएगा। तुम शंख की ध्वनि को कर रहे। बाबा बोले सुनो देवी, एक बार दर्शन करा दो, बस मैं चला जाऊंगा। मैया कहती नाना मैं दर्शन नहीं कराऊंगी तुम्हें लाला का। बोले क्यों नहीं कराऊंगी? बोले तुम्हारे इस नान को देख करके, बिच्छू को देख करके, शंख को, अद्भुत वेश को देख करके मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हें दर्शन नहीं करा सकते हैं। बाबा मत शंख बजावे, पूज तेरे पाँव रे। काले नाम से मेरो जगे जाय गोलाल रे। काले नाम से मेरो काले नाम से मेरो जगे जाय गोलाल रे। नहीं कराओगी तो हम जाएंगे नहीं, धन्नो धर दूंगी तुम्हारे दरवाजे पर। भैया बोली धन्नो धर दोगे तो सोनी एक ही गेट है, 84 चौकी लगी है, 84 गेट भी है हमारे। हम किसी और दूसरे गेट से दरवाजे से निकल जाएंगे बाहर, एक दरवाजा मेरा बंद ही बना रहेगा। बाबा बोले तुम जिस दरवाजे पे खोलोगी उसी पर मैं पहुंच जाऊंगा। धन्नो दे रमाजो धोनी पूर्ण कर दे आशा को। धन्नो दे रमाजो धोनी पूर्ण कर दे आशा को। अगर तुमने दर्शन नहीं कराया तो मैं धन्नो दे करके बैठ जाऊंगा। तो मेरी यदि आशा को पूर्ण करने वाली हो तो पूर्ण कर दीजिए। मैया बोली देखो अगर तुम्हें सीधा सामान चाहिए, खाने के लिए चाहिए तो मैं दे सकती हूँ,
हीरा जवाहरात दे सकती हूँ, गौदान भी कर सकती हूँ, जो चाहिए वो दे दूंगी, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कहने लगे सन्नो दे रमानो भूमि तोलन करते आशा को, बिन लाला के दर्शन करके ना जाऊं कैलाशा को, भैया बोले देखो चलेगा, बाबा बोले हम नहीं जाएंगे, जब तक तुम लाला के दर्शन नहीं कराओगी तब तक हम वापस हो जाएंगे। मैया बोली देखो हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके। बाबा मत संग बजा दे झुके काब दे, काल नाम से गए जय गुलाल, काल नाम सोए बाबा बोले हम ऐसे नहीं जाने वाले जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे। मैया बोली तो हम पूरे जीवन अपने 84 गेट भी नहीं खोलूंगी, 84 गेट हमारे सब बंद रहेंगे, पूरे ब्रजमंडल में हम चौक से अपने बाहर ही नहीं निकलूंगी, ना लाला को निकलने दूंगी। बाबा बोले हो ही नहीं सकता कि तुम बाहर ना निकलो, बोले कुछ कर लेना महाराज। धीरे धीरे 2 दिन व्यतीत हो गए, मैया बाहर नहीं निकली, ना लाला को निकलने दिया। बाबा ने कहा रे लाला के दर्शन नहीं हो रहे हैं, करें तो क्या करें। एक दिन बाबा ने अपनी झोली में नजर बट्टू वज्र बट्टू डाल करके और सारे नगर में निकल गए और आवाज लगाने लगे कि यदि किसी के बालक को नजर लग जाए, कुछ हो जाए, तो हमारी नजर बट्टू को अगर पहन लेगा, ताबीज को पहन लेगा, तो उसके समस्त कलेश दूर हो जाएंगे, उसके ऊपर कोई नजर नहीं व्यापेगी, कोई हाय नहीं लगेगी। अब कन्हैया को मालूम चला कि बाबा आए हैं, दरवाजे पर रोना प्रारंभ कर दिया। दास दासी भागी, बोली अरे मैया तुम्हें मालूम नगर में एक जोगी आया है और जोगी आकर के बहुत चीजें बेच रहा है, ताबीजें बेच रहा है, यदि उसकी ताबीज ले लोगी, झाड़ा लगवा लोगी तो तुम्हारा लाला चुप हो जाएगा। एक कवि कहता नगर में जोगी आया, नगर में अलख जगाया, जब तेरा नाम, जब नगर में जोगी आया, ऐसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा गले गले